हेलो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब हम मुग़ल काल में जो भू राजस्व प्रणाली है और इसके अलावा साहित्य के बारे में देख लेंगे। ये आपका लास्ट वीडियो है जो कि होने वाला है मुग़ल काल से। तो यहाँ पर देखिए मुग़ल काल में भू राजस्व प्रणाली कई प्रकार की थी। एक तो आपकी बटाई प्रणाली थी, दूसरा कनकूत प्रणाली थी, तीसरा जब्ती प्रणाली थी, चौथा नस्क प्रणाली थी, इजारा प्रणाली, बटाई प्रणाली, जब्ती या दहसाला प्रणाली और नस्क या कंकूत। तो देखिए बटाई प्रणाली की बात करूँ तो 3 प्रकार की ये भी थी, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। इसके बारे में मैंने बताया भी है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खेत बटाई में खेतों में ही अनाज का बंटवारा कर दिया जाता था। लंक बटाई में क्या होता था, जब अनाज को जो है खलिहान में जब आप ले आते हैं तो उस समय भूसा निकाले बिना इसका जब बंटवारा कर देते हैं तो उसे लंक बटाई कहते हैं। रास बटाई की बात करें तो ये अनाज से भूसा निकाल कर जो बटाई होती है उसे रास बटाई है जो कि कहते हैं। जो देखिए एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे तो आराम से इसे समझ सकते हैं। कनकुत प्रणाली की बात करें तो जमीन को 3 भागों में इसमें विभाजन किया जाता था, उत्तम, मध्यम और निम्न। जब्ती प्रणाली में देखिए शेरशाह ने यह शुरू की थी। अकबर ने करोड़ी पद्धति में इसी भू राजस्व प्रणाली को है जो कि लागू किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। देखिए कृषकों के वर्ग भी थे, एक तो खुदकास्त, पाहीकास्त और मुजारे। खुदकास्त जो है ये स्वयं अपनी ज़मीन पर खेती करता था। पाहीकास्त जो है खेती करने हेतु तो दूसरे गाँव में जाने वाला किसान कहा जाता था। मुजारे की बात करो तो मालिकों की ज़मीन पर या खुदकास्त किसानों की ज़मीनों पर खेती करने वाले को खुद मुजारे है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए और क्या चीज़ें हैं, देखिए फारसी में अनुवादित रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए महाभारत, जिसको फारसी में रजमनामा नाम से अनुवाद किया गया, और अनुवाद करने वाले कौन थे, तो एक तो थे आपके नकीब खां, बदायूनी, फैजी और अबुल फजल। ध्यान दीजिएगा, चारों के नाम ध्यान दीजिएगा, फैजी और बदायूनी जरूर ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल को भी। इसके अलावा देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया, अथर्ववेद का बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। लीलावती जो कि गणित की बुक है, इसका देखिए फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद शाह मोहम्मद शाहबादी, इसको देखिए नल दमयंती का फैजी ने किया। और पंचतंत्र का देखिए अबुल फजल ने किया। हरिवंश पुराण का किसने किया, तो मौलाना सैरी ने किया। इसके बाद सिंहासन बत्तीसी बदायूनी के द्वारा है जो कि किया गया। अब देखिए ये साहित्य से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, रचनाएं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए तुझके बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबरनामा है, तो ये बाबर के द्वारा है जो कि लिखी गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने है जो कि की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। हुमायूंनामा देखिए गुलबदन बेगम ने है जो कि लिखी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखिए तारीख़ अकबरी ये आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। तारीख़ अल्फ़ी की बात करें तो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा का ही एक भाग है आईने अकबरी, इसको अबुल फजल के द्वारा है जो कि लिखा गया है। तुझके जहांगीरी, ये देखिए जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा जो कि लिखी गई है। इसको देखिए पातशाहनामा इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद आमीन कजवानी के द्वारा लिखी गई है। शाहजहाँनामा इनायत खां के द्वारा लिखी गई है। आलमगीरनामा तो काजिम सिरानी के द्वारा लिखी गई है। फुतुहात है आलमगीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पर मिलान करने को डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये ईश्वरदास नागर के द्वारा है जो कि लिखा गया है। इसको देखिए महासिर आलमगीरी, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये साकी मुस्तैद खां के द्वारा है जो कि लिखी गई है। खुलासात उल तवारीख है ये जो है देखिए सुरजन राय भंडारी के द्वारा लिखी गई। सिर अकबर या दारा सिकोह के द्वारा है जो कि लिखी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से है जो कि फारसी में अनुवाद किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए रचनाओं के बारे में बात करें तो रामचरितमानस देखिए तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। विनय पित्र का भी तुलसीदास की रचना है। सूरसागर सूरदास के द्वारा। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा। इसके बाद देखिए सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय के द्वारा। कविता रत्नाकर सेनापति के द्वारा। कविंद्र आचार्य के द्वारा यहाँ पर कविंद्र कल्पतरु लिखी गई है। केशवदास के द्वारा देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका है जो कि लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए मुगल कालीन जो शब्दावली, इसे हमने देखिए देख लिया है। ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं, जो इम्पोर्टेंट थी उन्हें हमने बता दिया। ज़्यादा देखिए आप याद करेंगे तो आपकी चीज़ें भूलने लगेंगी क्योंकि उतना कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। अब देखिए मुगल कालीन बाग महत्वपूर्ण है। हस्त बहिस्त आपका राम बाग जो है कहाँ है, तो आगरा में है। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में है। निशांत बाग भी श्रीनगर में है। शालीमार बाग आपका एक लाहौर में भी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और वजीर बाग कश्मीर में है, दारा सिकोह के द्वारा बनाया गया था। और चहार बुर्जी बाग जो है ये लाहौर में है, ये जबुन्निसा के द्वारा है जो कि बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और क्या इसमें महत्वपूर्ण, देखिए उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा। देखिए बिशन दास के साथ जो है जहांगीर का दूत खान आलम है जो कि फारस गया था। अबुल हसन को व्यक्ति चित्र बनाने में महारत हासिल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रों में मिशिगन जो है सर्वश्रेष्ठ है।
सूरत आम यानी बाबर के काल में स्कूल एवं कॉलेजों की व्यवस्था है जो किया करता था। हुमायूं की जो बहन थी ये गुलबदन बेगम, इसी के द्वारा हुमायूंनामा है जो कि लिखी गई है और इसके पहले भाग में बाबर और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है जो कि लिखा गया है। टोडरमल ने देखिए भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया है। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाने ने किया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने अल्लोपनिषद नाम की रचना है जो कि की है और ये फैजी के द्वारा है जो कि की गई थी। बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी है जो कि कहा जाता था। और हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोग और कौन कौन है तो देखिए हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दौला और आलमगीर द्वितीय था। इसका देखिए रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद भी है जो कि किया गया है, तो यह कृतिवास नाम से है। कृतिवास ने बारबक शाह के काल में किया गया था और इसे जो है बंगाल का बाइबिल भी है जो कि कहा जाता है। महाभारत का देखिए बंगला भाषा में प्रथम अनुवाद काशीराम दास ने नुसरत शाह जो थे बंगाल के शासक, इन्हीं के आदेश पर जो कि किया था। समर्थ रामदास जो थे ये उनके गुरु थे। उन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि है जो कि धारण की थी। तो देखिए ये मुगल काल से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। मैं देखिए आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी के लिए एक आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्रोनोलॉजी से पूछ लेता है। एक सेकंड, इसे भी हम देखेंगे भी यहाँ पर, एक सेकेंड दोस्तों। उत्तर मुगल काल, यहाँ से आपको यह ध्यान देना हो, उत्तर मुगल काल से जो इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं ना बाद में, तो उनकी क्रोनोलॉजी अक्सर पूछ लेते। देखिए औरंगजेब के बाद आपका कौन बनता है तो बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बनता है। इसके बाद फर्रुखसियर है जो कि बनता है। फर्रुखसियर के बाद देखिए मोहम्मद शाह बनता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बनता है। अहमद शाह के बाद कौन बनता है भैया तो आलमगीर द्वितीय बनता है। फिर शाह आलम द्वितीय बनता है। फिर आपका अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय है जो कि लास्ट है जो कि रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर मुगलकालीन जो शासक है इनके उपनाम भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर मुगलकालीन शासकों के उपनाम की बात करें तो शाह आलम प्रथम को हम मुअज्जम या शाह ए बेखबर भी कहते हैं। आजम को आलीजाह कहते हैं। कामबख्श को दीन पनाह कहते हैं। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर कहते हैं। और शाह आलम द्वितीय को अली गौहर है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको है जो कि ध्यान देना है, ठीक है। पहला देखिए बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर बनता है, फिर आपका मोहम्मद शाह बनता है, फिर अहमद शाह बनता है, फिर आलमगीर द्वितीय बनता है, फिर शाह आलम द्वितीय बनता है, फिर आपका अकबर द्वितीय बनता है और बहादुर शाह द्वितीय है जो कि बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपका लगभग पूरा मुगल काल है जो कि समाप्त होता है आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देते हुए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।